नेकियों के माहौल में गुजर जाएं। इसलिए जलसे होते हैं। हर शहर नगर हर जगहों पे गुनाह ही गुनाह है। कहीं झूठ है, कहीं गीबत है, कहीं चुगलखोरी है। अच्छी बात बहुत कम लोग बोलते हैं। दिल को आराम पहुंचाने वाली बात कम लोग बोलते हैं। अक्सर लोग तकलीफ देने वाली बात ही बोलते हैं। हर आदमी को आज दूसरों से तकलीफ का ही तजर्बा होता है। इको थोड़ी और कम कर दो, इको और कम करो, आवाज थोड़ी साफ करो। बहुत कम लोगों से पहुंचते हैं। ऐसे माहौल में जबान, आंख, कान, सारे पार्ट्स चुप रहें और अच्छी बात कान को सुनने को मिले, अच्छे लोग देखने को मिले और अच्छी बात बोलने को मिले। तो ये सारी बातें अभी कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ इसी तरह के जलसों में ये माहौल मिलता है। आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? किसी की बुराई नहीं करते हैं, सुभान अल्लाह बोलते हैं। सुभान अल्लाह का मतलब अल्लाह हमारा पाक है, सारे ऐब से पाक है। मेरा रब बहुत ताकत वाला है। तो जबान से सुभान अल्लाह निकल रहे हैं। कान में जो बात जा रही है वो हदीस और कुरान की बात जा रही है। निगाहों के सामने कोई घिनौने और गंदे मनाजिर नहीं है। किसी खातून पे बुरी निगाह नहीं पड़ रही है। निगाह जैसे आपकी उठ रही है, उलमाए कराम के चेहरे का दीदार कर रही है। जरा बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि बिल्कुल खा पी के बिल्कुल सिटिया गए हैं आप लोग हैं। अभी 4 घंटे की तकरीर सुननी है। ऐसा थोड़ी आधा घंटा में भाग जाएंगे। देखते हैं आज कौन भागता है। आप भागते हैं कि भागता हूँ? मुकाबला चलेगा अभी बिहार और यूपी का मुकाबला चलेगा। वाह 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 वाह। देखे कौन जीतता है कौन हारता है। बिहारी जीतता है कि यूपी वाले जीतते? वाह वाह वाह। बिहारी बोल रहा है, उत्तर प्रदेश वाले सुन रहे हैं। अब देखते हैं दोनों में। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एक दूसरे से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और अपने मजहबी जलसों की कद्र की तौफीक अता फरमाए। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जलसा का मकसद क्या होता है? जी। मकसद होता है नेक लोगों को देखना, और नेक लोगों को देखने से आंख की बीनाई बढ़ती है। नेक लोगों को देखने से गंदा ख्याल दूर होता है। नेक लोगों के देखने से नेक बनने की चाहत पैदा होती है। सुभान अल्लाह। देखने से असर होता है। अगर राहुल गांधी को देख लें तो नेता बनने का शौक पैदा होता है। पंडित जी को देख लें तो साहब नेता बनने का शौक पैदा होता है। और मोदी जी को देख लें तो प्रधानमंत्री बनने का शौक पैदा होता है। देखने का असर होता है जी। किसी शायर को देखें तो शायर बनने का शौक पैदा होता है। सचिन तेंदुलकर को देख लें तो क्रिकेटर बनने का शौक पैदा होता है। फुटबॉलर को देख लें तो फुटबॉलर बनने का शौक पैदा होता है। इस गांव का जो सबसे बड़ा मालदार है, उस मालदार के घर में जैसे जहां ठहरा हुआ था मैं, उस सोफा गद्दा का काम होता है। उसमें सोफा ही सोफा है। अब्दुल मुबीन भाई, इधर सोफा उधर सोफा। दूसरे लोग तो एक सोफा खरीदता है 40,000 में, और इनके घर में यहाँ सोफा वहाँ सोफा, अंदर सोफा, हर जगह सोफा। तो उनके घर में हमारे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मुबीन भाई को बोले कि 2-4 सोफा हमको भी दे दो, घर लेके जाएंगे। ये सच्ची बात है, ऐसा नहीं कि हंसाने के लिए या फिर ऐसी बात। ये ख्याल पैदा हुआ, मगर फिर हम सोचने लगे अंदर में किराया ही बहुत लग जाएगा। इतना लंबा दूर, इतना लंबा है, जितने का ना सोफा होगा उतना किराया लग जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि देखने से आदमी के दिमाग में ख्याल पैदा होता है। जैसी चीजें देखी जाएं, सांप के देखने से क्या हाल होता है सबको मालूम है। सांप को देखने के बाद बड़े बड़े बहादुर को डर लगता है।
मालदार को देखा तो मालदार बनने की तमन्ना पैदा होती है। ठीक उसी तरह आलिम को देखने से जन्नत का शौक पैदा होता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। आलिम को देखने से कुरान हदीस के मुताले का शौक पैदा होता वाह वाह है। आलिम की सोहबत में रहने से चोर और डकैत नहीं बनेगा बंदा, बल्कि उसे नमाज रोज़े हज व ज़कात का शौक पैदा होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए यह जलसा होता है कि चोरों को तो बहुत देखा आपने, डकैतों को आपने बहुत देखा, बेनमाजी को आपने बहुत देखा। चौक पे चाय की दुकान पे बैठ जाइए, बेनमाजी गुजर रहा है, चोर गुजर रहे हैं। जो आदमी दिन भर में एक बार भी सच नहीं बोलता वह झूठा गुजर रहा है। ये सबको देखते हैं आप, लेकिन मुत्तकी, परहेजगार, आलिम, हाफिज को बहुत कम देखते हैं आप, कोई कोई नजर आता है। तो इस जलसे के बहाने 2-4 घंटे तक आलिमों का चेहरा आपकी आंखों के सामने होता है। आपने बहुत नेताओं का भाषण सुना, भाषण में सिर्फ झूठ ही झूठ होता है। नेता लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को खोखला कर दिया। जी जी साहब कोई 20 साल तक पढ़ा, 40 साल नौकरी किया, तब उसको पेंशन भी आजकल नहीं मिल रहा है। 2004 के बाद पेंशन खत्म हो गया। यहां एक दिन के लिए कोई एमएलए बन गया तो सारी जिंदगी के लिए पेंशन जारी है। जी जी बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। ये भाजपा है तो ये कांग्रेस है तो ये कम्युनिस्ट है, ये आरजेडी है, सब एक है, सारे लोग एक है। क्योंकि पेंशन की बात आती है तो वहां कोई मुखालफत नहीं करता है, वो सब वोटिंग कर देता है। सब भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, ममता, अखिलेश, मायावती, नीतीश, लालू, तेजस्वी, पंडित जी, ये सब एक हो जाते हैं अपने फायदे के लिए। जी क्योंकि उनको माल में की बात जहां आई, ये सब वोटिंग कर दिया। बाकी फिर आप मैदान में आके हम लोगों को बेवकूफ बनाता है कि हमको वोट दो वो खराब है, वो बोलता है हमको वोट दो वो झूठा है, वो बेईमान है। ये सब फालतू की बातें हैं। अब हम लोग भी समझ गए हैं, किसी को भाषण सुनने जाना ही नहीं है। ईमानदार आदमी को जा करके बटन दबा के वोट दे देना है, बस सिर्फ एक दिन वोट देना है। 1 महीना तक उसका चर्चा नहीं करना है, चर्चा करना है उसका जहां मरने के बाद जाना है। जी सुभान जी अल्लाह, वाह सुभान। वाह दुनिया में तो 100 साल जिए, 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। मरने के बाद जहां जाएंगे वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। जी अल्लाह समद। हुजूर हमेशा यही कहते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा। ओ अल्लाह, देयर इज नो कंफर्ट बट द कंफर्ट ऑफ हियर आफ्टर। ये अल्लाह, दुनिया का आराम नहीं, आराम तो असल आखिरत का है। बेशक। असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की, असल आराम वहां का। दुनिया का झोला ढोएंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर मुस्तफा की गुलामी करेंगे तो यहां भी चेहरा हरा रहेगा, मरने के बाद जन्नत हो जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही पैगाम एक आलिम दीन देता है कि लेट्रिन करना जरूरी है, मगर कोई 24 घंटे लेट्रिन रूम में रहेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। 24 घंटे कोई लेट्रिन में रहेगा तो बर्बाद नहीं होगा वो, जी बवासीर की बीमारी उसको हो जाएगी। जो 2 घंटा 1 घंटा लेट्रिन में रहेगा, बवासीर की बीमारी उसको हो जाएगी, ब्लीडिंग चालू हो जाएगा उसको। लेट्रिन बस गए, फारिग हुए, चले आए। वो और हमें 24 घंटे रहने की चीज नहीं है। वो गए, अपना काम किया, फौरन निकल गए। बाजार 24 घंटे रहने की चीज नहीं है। गए, सब्जी खरीदा, सौदा सलफ लिया, फौरन आ गए। 24 घंटे रहने की चीज वो नहीं। जो हमेशा बाजार में रहेगा वो झूठा नंबर 1, डिसीवर, चीटर, धोखेबाज, झूठा, ठगने वाला बन जाएगा। और सबसे बेहतरीन जगह इस रूए जमीन पे क्या है? वो मस्जिद है। सुभान अल्लाह। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है कि इन्न अहब्बल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। यह हदीस में आया है, द डियरेस्ट प्लेसेस आर मसाजिद। अल्लाह के नजदीक, नियर अल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा डियरेस्ट, एक होता है डियर, एक होता है डियरर, एक होता है डियरेस्ट।
ये बच्चा हमारे संग बैठा हुआ है, ये सब बच्चे को मालूम है कैसे होता है। डियर कौन डिग्री हुआ, डियरर कौन सा डिग्री हुआ, डियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुआ, ये बच्चों को मालूम है। तो हदीस में क्या आया है, इन अहब्बल बिलाद, पूरी दुनिया में शहरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह जो अल्लाह को है वो मस्जिद है। और आया है कि सबसे बेहतर वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले। सबसे बेहतर आदमी वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले। और हदीस का अगला जुमला है कि अब गज़ुल बिलाद, मोस्ट अनप्लीजेंट प्लेसेस नियर अल्लाह, इन द साइट ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नजदीक, अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह बाजार है, नापसंदीदा जगह, अनप्लीजेंट प्लेसेस, नापसंदीदा जगह बाजार है। चूंकि बाजार में झूठ बोला जाता है, बाजार में ठगा जाता है, बाजार में माल का ऐब छुपा के बेचा जाता है, बाजार में शोर हंगामा होता है, बाजार में बात बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं, बाजार में गाली गलौज लोग करते हैं। इसलिए बाजार जाना जरूरी है, लेकिन 24 घंटे में आया है कि जो बाजार जाए सबसे लास्ट में जाए, अपना साग सब्जी बैगन खरीदे और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सबसे बेहतर आदमी है जो आखिर में जाए और सबसे पहले आ जाए, और सबसे बुरा आदमी वो है जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे लास्ट में बाजार से आए। और सबसे बेहतर आदमी वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे लास्ट में आए। अब बुरा आदमी है वो जो जुमा के दिन सबसे लास्ट में जाए और 2 चोंच मारे और जल्दी से मस्जिद से भाग जाए। मस्जिद भागने की जगह नहीं है। अल मोमिनु फिल मस्जिद कसम के फिल्मा, हदीस में आया है, मोमिन इन द मास्क लाइक द फिश इन द वाटर। अरे बाप रे बाप, बोले सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। सुभान, मछली को पानी से निकाल दे तो तड़प तड़प के मर जाती है, मछली पानी से निकल जाए तो तड़प तड़प के मर जाती है। अब पानी के अंदर है तो खेलती है, कूदती है, झूमती है, और हम लोग ऊपर में हवा में हैं तो जिंदा है। अब पानी में जहां घुस गए देर देर तक रहे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएंगे। तो मछली को ऑक्सीजन पानी के अंदर मिलती है, हम लोगों को ऑक्सीजन जमीन के ऊपर हवाओं से मिलती है। तो हम पानी में जाएं तो मर जाएं, जहां मछली मस्ती करे, और हम जहां मस्तियां करें वहां मछली आए तो मर जाए। इसका मतलब यह निकला कि जिस तरह अल्लाह ने मछली को आराम पानी में दिया है, उसी तरह इंसान जानवर जमीन के ऊपर दरख्त के पत्तों से ऑक्सीजन लेते हैं, तो मछली पानी से निकल जाए तो मर जाती है। मोमिन अगर मस्जिद से निकल जाए तो मोमिन का दिल मर जाता है। जब तक मोमिन मस्जिद में है मछली की तरह है, रहमतों की बारिश नाजिल होती है, फरिश्तों की झुरमुट में वो रहते हैं। ब्लड प्रेशर वाला भी बैठ जाए तो वहां ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। शुगर वाला भी मस्जिद में जाके वजू करके बैठ के 2 रकात नमाज पढ़े, शुगर नॉर्मल हो जाता है। हार्ट का मरीज अगर अल्लाह का जिक्र करे तो दिल को आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। इसलिए मोमिन जब तक मस्जिद से जुड़ा हुआ था, मदरसे से जुड़ा हुआ था, जलसा से जुड़ा हुआ था, आलिमों से जुड़ा हुआ था, गरीबी में भी बादशाहत का मजा लेता था, जो कि बरकतें थी, चेहरे पे हरियाली थी, घर में सुकून था, समाज में मोहब्बत थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे। लेकिन जब से रिश्ता मदरसा से कमजोर हो गया, जब से रिश्ता मस्जिद से कमजोर हुआ, फजर के टाइम में 1000 की आबादी वाले गांव में मस्जिद घुस के देखें 5 लोग बूढ़े नमाजी, बाकी 995 लोग मस्ती कर रहे हैं, अपने घर में सोए हुए। रात के 2 बजे तक हवा मोबाइल चलाना है, और उसके बाद सोना है, 2 बजे उठना है, 11 बजे फजर का टाइम आया चला गया, कोई खबर नहीं। रहमत के फरिश्ते रहमत लेके आए चले गए, कोई खबर नहीं। फरिश्ते आए रहमत लेकर रोजी लेकर चले गए, ये मुर्दार की तरह सोया रहा।
अब फिर उसके बाद कहना है कि बरकत घर में नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, चेहरा हमेशा तनाव में रहता है, औरत और मर्द आपस में मुर्गा मुर्गी की तरह लड़ते रहते हैं, समाज के सारे लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, समाज में है हसद, समाज में है जलन, समाज में है डिस्टेंस, समाज में है पीठ में खंजर भोंकने वाली बीमारी, समाज में है गरीबी का मजाक उड़ाना, समाज में है खुशहाल लोगों से चिढ़ना जलना, उसको बर्बाद करने का प्लान बनाना, थाने में जाके मुखबरी कर देना, दो आदमी को लड़ा के तो दोनों को थाना ले जाके पैसा थानेदार को दे देना, और उसके बाद फिर उसके पीछे चूटी काटना, उसकी चुगलखोरी करना, अच्छे आदमी में खींचतान के ऐब निकाल देना, और कोई मालदार हो दौलतमंद हो तो उसको जिना करे, शराब पिए, 7 खून उसका माफ है, उस पर पर्दा डाल देना। कोई शरीफ आदमी बेचारा कोई छोटा सा गलत काम किया तो उसको लंबा चौड़ा करके उसको बड़ा काम बना देना, जलील और रुस्वा कर देना। ये सिर्फ इसलिए है समाज में कि मेरा रिश्ता मस्जिद मदरसा जलसा जुलूस आलिमों से कमजोर हो गया, इसलिए समाज तबाह हो बर्बाद हो रहा है। अब दोबारा फिर जलसा आवाज दे रहा है कि मस्जिद से दिल लगा ले, मदरसे से दिल लगा ले, जलसे से दिल लगा ले, दीनी महफिलों से दिल लगा ले, दोस्ती आलिमों से कर ले, हुफ्फाज से कर ले, इमाम मोहसिन से कर ले, तहज्जुद गुजार से कर ले, खोया हुआ वकार अल्लाह अता कर देगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप नारा नहीं लगाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। वाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ज्यादा अपना वक्त मस्जिद में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल मोमिनु फिल मस्जिद का समक फिल माँ, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती। मदरसे में आके आधा घंटा 5 मिनट बैठा करें, बच्चों को, बच्चे मेहमान आने रसूल मुस्तफ़ा के मेहमान हैं, इन मेहमानों को देखते रहें, देखने से दिल को सुकून मिलता है, सुभान अल्लाह करार मिलता है, क्योंकि ये लोग मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। अगर आपके मेहमान को कोई चाय पिलाने के लिए अपने घर लेके जाए और चाय पिला दे, आपको खुशी होती है, चलो इसने मेरे मेहमान को सम्मान दिया। अगर कोई आपके मेहमान को गाली दे दे, आपको तकलीफ होती है कि मेरे मेहमान को उन्होंने गाली दे दी। उसी तरह ये मदरसे में पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मुस्तफ़ा नेमतों के बांटने वाले हैं, तकसीम करने वाले हैं। हुजूर कहते हैं वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह गिव्स मी एंड आई डिवाइड्स। सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उत्तर प्रदेश के लोग अंग्रेजी बहुत जानते हैं, बिहार का आदमी अंग्रेजी नहीं जानता है, इसीलिए से मैं अंग्रेजी बोलता हूं ताकि आप अंग्रेजी आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, इसलिए नहीं कि यहाँ मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश से मुझको मोहब्बत है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे कौन गांव है ये, कांकर सराय है, अमरोहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश से मुझको मोहब्बत नहीं है कि पंडित जी यहाँ है। जी जी, मुझको उत्तर प्रदेश से इसलिए मोहब्बत है कि बरेली शरीफ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आला हजरत उत्तर प्रदेश, वाह वाह। मुफ्ती आजम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर हाँ, शहरयार साहब बिला। नाम ही भूल रहा है, अनाउंसर है ये, नारा वो लगा रहा है। सब काम उल्टा पुल्टा हो रहा है आजकल। मर्द औरत बनना चाह रहे हैं, लंबा बाल रख करके, औरतें बाल कटा के मर्द बनना चाह रही हैं। अल्लाह खैर फरमा। इसीलिए दुनिया में फितना फसाद पैदा हो रहा है। ये जो तबाही और बर्बादी आई है इसीलिए हो रही। बूढ़ा आदमी दाढ़ी में खिजाब लगा के जवान बनना चाहता है। जी बाबा, ए बाबा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? एक सुभान नंबर, अल्लाह। एक नंबर करके जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अभी 2 घंटा बैठना है, अभी एक जल्दी से आ जाओ नंबर करके। जी और हम बोलते हैं अक्सर व बेशतर के गुटखा नहीं खाना है, जी, वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। अल्लाह। बीड़ी भी नहीं पीना है, वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। सिगरेट भी नहीं पीना है, वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। जी, सिर्फ सुबह शाम चाय पी लेनी है, ज्यादा नहीं, 10 प्याली नहीं, सिर्फ 1 प्याली सुबह, 1 प्याली शाम, सुभान अल्लाह। बस। बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, गुटखा नहीं, रजनीगंधा नहीं,
सब आज से तौबा कर लेना है। इंशाअल्लाह फिर देख लीजिएगा कि 1 नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी। जी 5 घंटे तक बैठे रहेंगे, एहसास नहीं होगा, सुभान अल्लाह क्योंकि सीना भी मजबूत हो जाएगा, गुर्दा भी मजबूत हो जाएगा, सब मजबूत होगा। अल्लाह का जिक्र सुनने से दिल को सुकून मिलता है, बेशक अल्लाह को याद करने से बदन में ताकत मिलती सुभान है, अल्लाह सुभान अल्लाह कुरान पाक की तिलावत से आंखों को नूर मिलता है। बेशक ये देखिए हमारे बाबा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन इसलिए नहीं कि 100 टका दे दिया, इसीलिए कि इस्लाम में ज्यादा लंबी उम्र इसने हासिल कर ली। कोई 25 साल का है तो 80 साल तक ही नहीं मुसलमान है वो, मगर वो 80 साल का कोई है तो 80 साल मुसलमान बन के रहा वो। सुभान अल्लाह, इसीलिए वो इज्जत वाला हो गया माशाअल्लाह, इसीलिए वो इज्जत वाला है, इसीलिए वो उसका वैल्यू है, वो हाईली स्टीम्ड है जो ज्यादा लंबा पीरियड इस्लाम में गुजारा हो, बेशक ज्यादा दिन हालत इस्लाम में गुजारा हो। सफेद दाढ़ी वालों का एहतराम करो, जी क्योंकि वो ज्यादा टाइम इस्लाम में गुजारा है। बेशक अब बूढ़ों को बुढ़ा मत कहो, उसको इज्जत दो तुम। कल जब तुम बूढ़ा बनेगा तो अल्लाह तेरी मोहब्बत दूसरों के दिल में अता कर देगा। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मजहब इस्लाम पैगंबर इस्लाम अजमत कुरान अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शेर यार साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह वाह। ए ब्लैक बॉय, वो ब्लैक टी शर्ट वाला चला गया, ये नारा लगाने के चक्कर में हम भाग गया हैं? भागो मत, कोई एक आदि मत भागना। अभी मैं 10 हदीस सुनाऊंगा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह 10 हदीस जो सुन लेगा समझ लें कि मरने से पहले पहले सरकार की सच्ची मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और अगर 40 हदीस कोई सुन लेगा और याद कर लेगा, कयामत के दिन अल्लाह उसे आलिमों की जमात में उठा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मैं आज 10 हदीस सुनाऊंगा, चाहे 10 मिनट में हो जाए, चाहे 10 घंटा लग जाए। वादा है ना आप लोगों का? 10 हदीस सुनाऊंगा, चाहे 10 मिनट में हो जाए या 10 घंटा लग जाए जी। तो मुझे उत्तर प्रदेश से प्यार है, क्योंकि शहरे बरेली उत्तर प्रदेश में है, बेशक आला हजरत यहाँ है, बेशक मुफ्ती आज़म हिंद यहाँ है, जिंदाबाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम जिसको काफिर भी देखता था तो कलमा पढ़ लेता था, बेशक वह हुज्जतुल इस्लाम यहाँ है। ताजुल शरिया जो 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक थे वो बरेली शरीफ है। अल्लाह समद, बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज है, बेशक इसलिए उत्तर प्रदेश सारे स्टेट्स में खूबसूरत है कि शहरे रजा मरकज अहले सुन्नत यहाँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और तुम लोग इसीलिए अच्छे हो कि हमारा घर बरेली से 2000 किलोमीटर दूर है और तुम्हारा घर 100 किलोमीटर दूरी पे है। सुभान अल्लाह, जब मन चाहा चले गए बरेली। अमरोहा में भी बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, और उसके बाद मुरादाबाद में भी बहुत सारे बड़े बुजुर्ग सदरुल अफाजिल यहाँ हैं, हुजूर शेख तरीकुल्लाह साहब यहाँ हैं, अब्दुल हाफिज अब्दुल मुबीन साहब रहमतुल्लाह अलैह अमरोहा में हैं, और भी मुरादाबाद में बहुत सारे बुजुर्ग हैं। मगर बरेली शरीफ में आज के इस दौर में जो सुन्नियों का इमाम है आला हजरत, वो वहाँ रहे। बेशक 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 आज के फितनों से लड़ने वाले शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन वो वहाँ रहते। अल्लाह ताला आपको हमको सबको खुश रखे, आमीन आमीन। और फिर ये बरेली मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और गुजरात की कोई बात नहीं है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। पूरी दुनिया में एक कुरान, एक नमाज, एक रोजा, एक ज़कात, एक तलाक का कानून, एक निकाह का कानून, पूरी दुनिया में अमेरिका वालों के लिए वही नमाज, इंडिया वालों के लिए वही नमाज, और पूरी दुनिया के लोग हज के मौके पर हरमैन तैयबैन आते हैं, अरफात के मैदान में हज करने आते हैं। सबकी जबान पे एक नारा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सब कहते हैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ
आई एम प्रेजेंट ओ माई लॉर्ड, आई एम प्रेजेंट, मैं हाजिर हूँ। अमरीकी भी वही बोलता है, हिंदुस्तानी भी वही बोलता है, चाइनीज भी वही बोलता है, जापानीज भी वही बोलता है। 200 से ज्यादा ममालिक के लोग एक सफेद चादर, एक सफेद लुंगी, सब नंगे सर, ताकि आसमान और सर के दरमियान कोई पर्दा न रहे, टोपी पगड़ी तक न रहे, नंगे सर रहे, पाँव में जूता नहीं रहे, चप्पल रहे, ताकि ये हिस्सा पाँव का खुला हुआ रहे। हाँ। फकीर बनकर, मिस्कीन बनकर अमेरिका का खरबपति वो भी अरफात के मैदान में रो रहा है, हिंदुस्तान का गरीब वो भी वहां रो रहा है, चाइना जापान का करोड़पति वो भी वहां रो रहा है। लिबास भले ही पैंट शर्ट है अमेरिका का, मगर यहाँ सफेद चादर सफेद लुंगी। हिंदुस्तान का लिबास भले ही कुर्ता पाजामा हो, मगर वहां सफेद लुंगी सफेद कुर्ता, एक रंग, एक कलर और एक स्लोगन, एक ड्रेस में सारा मुसलमान जमा होकर कहता है, मेरा मुल्क भले ही अमेरिका हो, मेरा मुल्क भले ही चाइना हो, मगर राजधानी मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अभी भी आज भी गए गुजरे माहौल में भी मस्जिद में जुमा के दिन अगर अरबपति लेट से आया तो जहां चप्पल खुली है वहां वो सजदा कर रहा है। और उस अरबपति के घर में गाय चराने वाला, बकरी को घास काटने वाला अगर पहले आ गया तो अगली सफ में इमाम के पास बैठा हुआ है। बेशक। जो रेडी चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो पहले आ गया तो इमाम के पीछे बैठा हुआ है। और कोई खरबों में खेलने वाला देर से आया तो जहां चप्पल खुली है सबकी वहीं तौलिया बिछा के नमाज पढ़ता है। काला गोरा, अमीर गरीब, नदाब चौलाहा, सैयद पठान, काश्तकार, नौकरी वाला, मजिस्ट्रेट, लायर, डीएम, एसपी, जो सारे मुसलमान मस्जिद में एक सफ में खड़े हो गए। जोलाहा, नदाफ, कुरैशी, साफी, साफी और शेख, पठान, सैयद एक सब में खड़े हो गए। महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसी को देखकर सरोजनी नायडू ने आज से कई साल पहले, 70-80 साल पहले वो कही थी, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. वह हिंदू औरत कहती है कि डेमोक्रेसी कहाँ है, जमहूरियत कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है, प्रजातंत्र अमीर गरीब का फर्क मिटाने वाला सिस्टम कहाँ है। जाके देख, 5 टाइम मस्जिद में अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, अमीर गरीब, काला गोरा, मालदार, चपरासी सब एक सब में खड़ा हो जाता है और सबकी जबान पे एक नारा होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। वो कहती हैं, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 टाइम्स ए डे इन द मास्क। जमहूरियत कहाँ है दुनिया में, प्रजातंत्र कहाँ है दुनिया में, डेमोक्रेसी कहाँ है दुनिया में, अमीरी गरीबी का फर्क मिटने वाला सिस्टम कहाँ है दुनिया में। अगर यह सिस्टम है तो 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नेमते उज़्मा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हमारी कमजोरी सिर्फ ये है कि मैं मस्जिद में एक रहता हूँ जी। नदाब, जोलाहा, पठान, साफी, कुरैशी, कसाब, तुरुक सब एक है मस्जिद में। मस्जिद से बाहर निकला तो बोलता हूँ, आई एम ग्रेटर देन यू, आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुरुक हूं, मैं पठान हूं, मैं शेख हूं, मैं तुमसे सुपीरियर हूं। यही खराबी हमारी है। अंदर सब एक हो गए, सब एक है, कोई किसी को हटा नहीं सकता। अगर कोई हटा देगा तो सारा समाज मुंह नोच लेगा उसका, क्योंकि मस्जिद में जो पहले जहां बैठ जाए वही उसकी जगह है। बेशक बेशक, कोई नहीं हटा सकता है, अरबपति भी नहीं। वो अपने मन से हट जाए, जगह दे दे, या अखलाक है उसका, लेकिन कोई हटा नहीं सकता है। मस्जिद में जहां जो बैठ गया वही उसकी जगह है। तो जो सिस्टम मस्जिद के अंदर है
अगर वही सिस्टम मस्जिद से बाहर भी हो आहा, तो इस धरती का सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का बहुत समाज अच्छा होगा। इशारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुसलमानों का समाज वाह, हो, वाह। सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का समाज हो। बेशक बेशक। यहाँ मगर आज बदसूरत हैं हम, जी, जो कि मस्जिद में एक है, मस्जिद से बाहर आपस में लड़ते हैं। सच्चाई। और लड़ते हैं कि अंसारी कोई उठा है तो वोट नहीं देंगे उसको, कोई तुरुक उठ